हिंद स्वराज स्कूल की ऑनलाइन क्लास में हम आप सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आज हम क्लास फर्स्ट का हिंदी का लेसन 1 पढ़ने वाले हैं। ये लेसन हमने 31 जनवरी 2022 को बच्चों को होमवर्क के लिए दिया था। हम इस लेसन को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, हमारा अपने सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हिंद स्वराज स्कूल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर और लाइक करें। चलिए लेसन शुरू करते हैं। शुरू करें। जैसे कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, पाठ का नाम है आम का बाग। तो चलिए इस आज हम पढ़ते हैं और आपकी डिफ़िकल्ट वर्ड आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। एक बार इन्हें हम पढ़ लेते हैं। छुट्टी, पिकनिक, पार्क, उचकाकर, ऊंची, देखभाल, पेड़ पौधों, नलकूप, अंकल। एक बार और फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। अंकल, नलकूप, पेड़ पौधों, देखभाल, ऊंची, उचकाकर, पार्क, पिकनिक, छुट्टी। ठीक है, अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। आज स्कूल की छुट्टी थी। चिंटू और प्रिया ने अपने माता पिता से पिकनिक के लिए ले जाने को कहा। पापा ने पूछा, तुम लोग पिकनिक के लिए कहाँ जाना चाहते हो? प्रिया बोली, वाटर पार्क, वहाँ बड़ा मज़ा आएगा। चिंटू बोला, नहीं, वाटर पार्क नहीं। प्रिया को गुस्सा आ गया। वह बोली, तुम हमेशा मेरी बात काटते हो, यह बात अच्छी नहीं है। पापा ने चिंटू से पूछा, फिर तुम कहाँ जाना चाहते हो? चिंटू ने कहा, मूवी देखने चलें। इस पर मम्मी बोली, मूवी पिकनिक नहीं होती। चिंटू ने कंधे उचकाकर कहा, फिर कहाँ चलें? पापा कुछ सोचने लगे, फिर बोले, आज हम बहुत अच्छी जगह चलेंगे। दोनों बच्चे एक साथ बोले, कहाँ? पापा बोले, मेरे एक दोस्त का आम का बाग है, उसने मुझे कई बार बुलाया है लेकिन मैं जा नहीं पाया। आज हम लोग वहाँ चलें? यह सुनकर दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े और बोले, वाह वाह वाह, तो बड़ा मज़ा आएगा। पापा ने कहा, तो फिर ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, वहीं चलते हैं। मैं वर्मा को फ़ोन कर देता हूँ कि हम वहाँ आ रहे हैं। पापा फ़ोन करने लगे, मम्मी दूसरा सामान रखने लगी। दोनों बच्चे जूते कपड़े पहनने लगे। आधे घंटे में सब तैयार हो गए। पापा ने कार निकाली, उसमें बैठकर चल दिए। 1 घंटे में वे बाग में पहुंच गए। बाग के चारों ओर ऊंची दीवार थी। बाग के बाहर दरवाजे पर ही पापा के दोस्त मिल गए। मम्मी पापा और बच्चों को देखकर वे बहुत खुश हुए। वे उन सबको बाग के अंदर ले गए। बाग के अंदर जाकर बच्चों ने जब आम से लदे पेड़ों को देखा तो वे हैरत में पड़ गए। उन्होंने पहले कभी आम के इतने पेड़ एक जगह नहीं देखे थे। बाग बहुत बड़ा था। उसकी देखभाल के लिए कई माली थे। वे वहाँ काम कर रहे थे। दोनों बच्चे घूम घूम कर आमों को देख रहे थे। वहाँ फलों के अन्य पेड़ पौधे भी थे। बाग में पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए एक नलकूप लगा था। बच्चे उसके अंदर
पानी में खूब नहाए, उन्हें खूब मज़ा आया। थोड़ी देर बाद एक माली टोकरी में आम लेकर आया। उन सब ने पेट भरकर आम खाए। चिंटू बोला, अंकल ये आम बहुत अच्छे हैं, बाजार में आम इतने अच्छे नहीं लगते। अंकल बोले, बेटा ये आम ताज़े हैं, बाजार के आम कई दिन पुराने और बासी होते हैं, इसलिए वे इतने अच्छे नहीं लगते। वे शाम तक बाग में रहे। जब वे घर लौटने लगे तो अंकल ने उनकी कार में एक पेटी आम रखवा दिए। आज चिंटू और प्रिया बहुत खुश थे। तो आइए मैं इस पार्ट को आपको विस्तार से समझाती हूँ। चिंटू और प्रिया दोनों भाई बहन हैं। छुट्टी का दिन है। छुट्टी का दिन सभी के लिए मनोरंजन का दिन होता है। तो बच्चे भी आज छुट्टी के दिन कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम पिकनिक जाएंगे। अब पापा ने बच्चों से पूछा कि कहाँ जाना चाहते हो, तो प्रिया ने कहा कि मैं वाटर पार्क जाना चाहती हूँ। चिंटू नहीं चाहता वाटर पार्क जाना, चिंटू मूवी देखने के लिए जाना चाहता है। तो उनकी मम्मी ने उनसे कहा कि मूवी कोई पिकनिक नहीं होता। चिंटू इस बात पर नाराज़ हो जाता है और अब पापा जो है सोचने लगे, क्योंकि वाटर पार्क भी नहीं जा सकते, चिंटू का मन नहीं है, मूवी देखने नहीं जा सकते क्योंकि चिंटू की मम्मी और प्रिया का मन नहीं है। तो फिर कुछ सोचने के बाद उनके पापा ने बोला, चलो आज मैं आपको एक बहुत अच्छी जगह ले चलता हूँ। दोनों बच्चे एक साथ बोले, कहाँ पापा? पापा बोले, मेरा एक दोस्त का आम का बाग है, तो वहीं चलते हैं। उन्होंने मुझे कई बार बुलाया लेकिन मैं जा नहीं पाया। आम का बाग, आम तो बच्चों के पसंदीदा फल होता है। तो आम का नाम सुनते ही बच्चे तो वैसे भी खुश हो गए। प्रिया और चिंटू दोनों वो सुनकर बड़े खुश हो गए। वहाँ तो वाह वाह करके उन्हें बड़ा मज़ा आया। पापा ने कहा, तो फिर ठीक है चलते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। दोनों बच्चे जल्दी से तैयार हो गए और उन्होंने अपने फ्रेंड जो वर्मा है, जिनके यहाँ वो आम के बाग में जा रहे हैं, उनको फ़ोन किया। पापा फ़ोन करने लगे, मम्मी अपना सामान रखने लगी। दोनों बच्चे जल्दी से तैयार हो गए। पापा ने कार निकाली, उसमें बैठकर वो चल दिए। 1 घंटे के बाद वो कहाँ पहुँच जाते हैं? बाग में पहुँच जाते हैं। इससे पहले बच्चों ने बाग कभी नहीं देखा था। जब वो बाग पहुँचते हैं तो बाहर वर्मा अंकल उनका वेट कर रहे होते हैं। और अब वो बाग के अंदर जाते हैं तो बाग के चारों तरफ की दीवार कैसी थी? ऊंची थी। बाग के अंदर जाकर बच्चों ने आम से लदे पेड़ों को देखा तो वो हैरत में पड़ गए। उन्होंने पहले कभी आम के इतने पेड़ एक जगह नहीं देखे थे। तो वो बच्चे बड़ा मनोरंजन बच्चों का वहाँ हो गया। बाग बहुत बड़ा था। उसकी देखभाल के लिए कई माली थे। माली रखे जाते हैं जहाँ पर खेती होती है या फल फ्रूट्स बोए जाते हैं, तो वहाँ पर माली रखे जाते हैं उनकी केयर के लिए। तो माली थे वहाँ पर काफ़ी सारे। दोनों बच्चों ने घूम घूम कर वहाँ आमों को देख रहे थे। वहाँ फलों के अन्य पेड़ भी थे। बाग में पेड़ पौधों की सच्चाई के लिए नलकूप, यानी कि जिसे हम ट्यूबवेल बोल देते हैं, वो भी लगा हुआ था। तो बच्चे उसके अंदर खूब नहाए। उन्हें उन्हें बड़ा मज़ा आया। थोड़ी देर बाद एक माली टोकरी में उनके लिए आम लाया खाने के लिए। उन्होंने आम खाए, सभी ने पेट भरकर। चिंटू बोला, अंकल ये आम तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो आम कैसे थे? बिल्कुल ताज़े थे, एकदम पेड़ से तोड़कर तभी माली उनको खाने के लिए लेकर आया था। तो आम कैसे थे? एकदम ताज़े। अंकल बोले, बेटा ये आम ताज़े हैं, बाज़ार में आम कई दिन के पुराने और बासी होते हैं, इसलिए वे इतने अच्छे नहीं लगते। जो बाज़ार में आम आते हैं वो पहले वहाँ टूटते हैं, उसके बाद पैक होते हैं, उसके बाद वो मार्केट में आते हैं। तो हमें जब वो मिलते हैं तो उन्हें 4-5 दिन टूटे हुए हो जाते, तो वो इतने अच्छे नहीं लगते जितने अच्छे बिल्कुल आम आम के जो ताज़े बाग के जो आम होते हैं वो जितने अच्छे लगते इतने अच्छे वो नहीं लगते। जब वे घर लौटने लगे तो अंकल ने उनकी कार में एक पेटी आम जो है रखवा दिए। आज चिंटू और प्रिया बहुत खुश थे, क्योंकि वो आज कहाँ गए थे? आम के बाग में। तो बच्चों, जो डिफ़िकल्ट अंडरलाइन किए हुए हैं तो आपको ये सारे कॉपी में करने हैं। उसके बाद शब्द अर्थ पर आते हैं हम। हैरत, अचरज, नलकूप, ट्यूबवेल, सिंचाई, पानी देने का काम, बासी, पुरानी रखी हुई। तो ये आपको कॉपी में करने हैं। उसके बाद हम मौखिक प्रश्नों पर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, स्कूल की छुट्टी के दिन चिंटू और प्रिया ने अपने माता पिता से क्या कहा?
क्या कहा था? पिकनिक ले जाने के लिए कहा था। सेकंड प्रश्न है हमारा, प्रिया पिकनिक के लिए कहाँ जाना चाहती थी? वाटर पार्क। थर्ड है, प्रिया और चिंटू के पापा के दोस्त का किसका बाग था? आम का। चलिए आगे चलते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। बाग में पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए था तालाब, नलकूप, कुआं। क्या था? नलकूप। ख पर है, चिंटू और प्रिया पिकनिक के लिए कहाँ गए? जामुन के बाग में, आम के बाग में, अंगूर के बाग में। कहाँ गए थे? आम के बाग में। तो यहाँ पर हमने टिक किया हुआ है। ग पर है, एक माली टोकरी में लेकर आया जामुन, आम, अंगूर। क्या लाया था? आम। तो इस पर हमने टिक का निशान लगा दिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दीजिए। नंबर क पर है, चिंटू और प्रिया पिकनिक के लिए किसके साथ और कहाँ गए? कोई आंसर हमने लिखा हुआ है, देखिए अपनी स्क्रीन पर। चिंटू और प्रिया पिकनिक के लिए मम्मी पापा के साथ आम के बाग में गए। ख पर है, चिंटू और प्रिया हैरत में क्यों पड़ गए? क्यों पड़ गए थे? चिंटू और प्रिया हैरत में एक साथ इतने सारे आम के पेड़ों को देखकर हैरत में पड़ गए थे। ग पर है, बाजार के आम अच्छे क्यों नहीं लगते? बाजार के आम अच्छे नहीं लगते क्योंकि वे बासी होते हैं। घ पर है, प्रिया को गुस्सा कब और क्यों आया? जब चिंटू ने प्रिया की बात काटी तो प्रिया को गुस्सा आ गया। नंबर 3 पर हम करते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क पर है, आज स्कूल की डैश थी। क्या थी? छुट्टी। तो इसमें हमने भर दिया है ये रिक्त स्थान। नंबर ख पर है, मूवी डैश नहीं होती पिकनिक। ग पर है, पापा ने डैश निकाली कार। घ पर है, मैं वर्मा को डैश कर देता हूँ फोन। ड पर है, आज चिंटू और प्रिया डैश खुश थे बहुत। आगे चलते हैं। किसने कहा, किससे कहा? नंबर क पर है, नहीं वाटर पार्क नहीं। किसने कहा था? चिंटू ने प्रिया से। ख पर है, मूवी देखने चलें। किसने कहा था? चिंटू ने पापा से। तो फिर ठीक है। किसने कहा था? पापा ने बच्चों से। घ पर है, मेरे एक दोस्त का आम का बाग है। किसने कहा था? पापा ने बच्चों से। 5 पर है, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। नंबर क पे है, प्रिया और चिंटू पिकनिक के लिए वाटर पार्क गए नहीं गए थे। तो हमने यहाँ पर गलत का निशान लगा दिया है। नंबर ख पर है, बाग बहुत बड़ा था। हाँ सही है, तो सही का हमने टिक यहाँ पर लगा दिया है। ग पर है, दोनों बच्चे घूम घूम कर आमों को देख रहे थे। हाँ वो देख रहे थे, तो इस पर हमने सही का निशान लगा दिया है। घ पर है, उन सब ने पेट भरकर सेब खाए। सेब खाए थे या आम? आम खाए थे, सेब नहीं खाए थे, तो इसमें हमने गलत का निशान लगा दिया है। ड, बाजार में आम ताजी होते हैं? नहीं, बाजार में आम कैसे होते हैं? बासी। तो हमने यहाँ कैसा लगा दिया है? गलत का निशान। तो आज ही हमारा चैप्टर था आम का बाग। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो आप सभी, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक करें। थैंक यू।